हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आरबीआई ने आज मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिव्यू है उसका स्टेटमेंट जारी किया है। 2 दिनों तक ये बैठक चली, 5 से 7 दिसंबर, और आज इसके क्या परिणाम निकले हैं इस बैठक के वो हम देखेंगे। क्या इसके हाइलाइट्स हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। तो ध्यान से देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। तो अगर हम बात करें, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आपका जो बैठक होती है, मीटिंग होती है, हर 2 महीने पे होती है। बाई मंथली आपका होता है। अभी दिसंबर में हुआ, अगली कब होगी आपकी? फरवरी में। तो इसमें जो की चेंजेस आए हैं वो क्या है उसे हम समझते हैं। जो देखिए, की चेंजेस के रूप में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज वो यही है क्या कि आरबीआई ने फिर से जो पॉलिसी रेपो रेट है उसको बढ़ा दिया है। पॉलिसी रेट अगर बोला जाए, रेपो रेट बोला जाए, वो आपका रेपो रेट ही होता है। पॉलिसी रेट को रेपो रेट ही कहते हैं क्योंकि उसी से सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं। उसको बढ़ाया घटाया जाता है तो बाकी के रेट्स भी अपने आप अप या डाउन होते हैं, इसलिए उसको पॉलिसी रेट बोला जाता है। तो मई से हम देख रहे हैं कि जो रेपो रेट है उसको आरबीआई लगातार बढ़ाता जा रहा है, थोड़े थोड़े बेसिस पॉइंट्स के ऊपर। और इस बार जो रेपो रेट बढ़ाया गया है वो 35 बेसिस पॉइंट का बढ़ाया गया है। तो 35 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझ के रखिए कि 1% का मतलब क्या होता है, 100 बेसिस पॉइंट से, है ना। तो 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया मतलब 0.35% बढ़ा दिया गया। तो अब वर्तमान समय में ये कितना हो चुका है, 6.25% पे ये हो चुका है आज से, जो आपका रेपो रेट है। क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मार्केट में लिक्विडिटी है बहुत ज़्यादा, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो रेपो रेट है उसको बढ़ाया जा रहा है। फिर आगे हम बात करते हैं इसमें और क्या चीज़ें बता आपके कुछ। एक तो ये सबसे बड़ा चेंज आपका है जिसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि लोगों की जो ईएमआई वगैरह है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि बैंकों को आरबीआई से लोन लेना महंगा पड़ेगा, तो आपकी ईएमआई के ऊपर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। कह रहे हैं कि जो इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एचडीएफ अब कितनी हो जाएगी, 6% पे हो जाएगी। और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ जिसको बोला जाता है वो, और जो बैंक रेट है, दोनों सेम ही चलते हैं, वो 6.5% पे आपका हो जाएगा। मतलब पॉलिसी रेट को अगर हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो सारी चीज़ें अपने आप ही वैसे ही घटती बढ़ती हैं। तो अब जो एचडीएफ है 6%, मार्जिनल एमएसएफ और बैंक रेट अब 6.5% पे होगा। फिर यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, उसने डिसाइड क्या किया है, तो सब लोगों ने यही कहा है कि रिमेन फोकस्ड ऑन विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन टू इंश्योर दैट इन्फ्लेशन रिमेन्स विद इन द टारगेट गोइंग फॉरवर्ड वाइल सपोर्टिंग द ग्रोथ। कि ये बताया जा रहा है जो एकोमोडेटिव स्टैंस है आरबीआई का, जो उदारवादी रुख है, उसको विड्रॉ करते रहेंगे ताकि जो आपका इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। इन्फ्लेशन को लेकर के भी हम बातें करते हैं। इसमें इन्फ्लेशन को लेकर क्या बातें बताई गई हैं, तो जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, अगर उसको देखा जाए तो आरबीआई का जो टारगेट रहता है वो कितना रहता है, तो सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिस पे आप इन्फ्लेशन काउंट होता है, वो 4% है, ±2% का यहाँ पे आपका रखा जाता है, एक तरह का रेंज या फिर कह लीजिए विंडो। तो ये जो आपका इस समय इन्फ्लेशन है वो 6% से ज़्यादा का है, जिसकी वजह से जो महंगाई हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। और महंगाई बढ़ रही है, इसी को कंट्रोल में करना है, 4% के आसपास रखना है आरबीआई को। तो अभी अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 6.7% दिस ईयर। ये कहा जा रहा है कि इस साल जो इन्फ्लेशन है वो 6.7% रहेगा। मतलब आरबीआई का जो टारगेट आपका रेंज है उससे बाहर ये जा रहा है। और कह रहे हैं कि सीपीआई इन्फ्लेशन फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 23-24 प्रोजेक्टेड एज 5% एंड द सेकेंड क्वार्टर 5.4% ऑन द अजम्पशन ऑफ द नॉर्मल मानसून। नॉर्मल मानसून को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर इसी तरीके से चलते रहे, जो फर्स्ट क्वार्टर होगा 23-24 का, उसमें इन्फ्लेशन को 5%, फिर 5.4% तक रखा जाएगा। ये उनका ऐसा अनुमान है। वर्तमान समय में इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 6.7% पे है, इसीलिए आरबीआई रेट्स को बार बार बढ़ा रहा है। हम अगर बात करें जीडीपी ग्रोथ की, इसमें क्या बात करी गई इस पॉलिसी में, तो देखिए जो जीडीपी है, जो रियल जीडीपी ग्रोथ है 22-23 के लिए, अब इसको जो आरबीआई ने पहले प्रोजेक्ट किया था कि 7% पे रहेगी, अब उसको थोड़ा सा कम कर दिया है, अब 6.8% पे रखा है
ये जो इस साल जो इंडिया की जीडीपी की रियल ग्रोथ है, और कह रहे हैं कि क्वार्टर 3 में 4.4% है, क्वार्टर 4 में 4.2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें रियल जीडीपी ग्रोथ कब 23-24 के क्वार्टर 1 के लिए, तो वो 7.1% पे ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है, और क्वार्टर 2 के लिए 5.9% पे इसको रखा गया है कि इतना हो सकता है। अब ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको इतना ही जो ग्रोथ रेट है वो देखने को मिले, इसमें भी जो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इनकी भी अपनी रेंज होती है। तो आरबीआई ने उसके लिए एक अलग से चार्ट भी वहाँ पे दिखाया है, अगर आप देखना चाहें तो मैं लगा दूंगा, आप उसे देख सकते हैं चार्ट को, जिसमें जो प्रोजेक्शन है आपको देखने को मिलेगा कितना ऊपर नीचे ये जा सकता है। तो ये थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट की ब्रीफ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आरबीआई ने पॉलिसी रेट को 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से एचडीएफ, एमएसएफ, बैंक रेट सब बढ़ गए। और ये बढ़ाया क्यों जा रहा है? ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सके। इस साल जो इन्फ्लेशन है 6.7% पे ऐसा कहा जा रहा है कि है, अब इसको आगे कंट्रोल किया जाएगा 5%, फिर 5.4%, फिर कहा जा रहा है कि अगले 12 महीने में 4% तक इसको लाएंगे। दूसरी बात, अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ के बारे में बताया जा रहा है कि जो ग्रोथ है 6.8% के इस साल, अगले साल के प्रोजेक्ट किया जा रहा है क्वार्टर 1 में 7.1% की ग्रोथ देखने को मिले। तो ये है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए जो मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट में बना रखा है, तो आप स्टडी स्मार्ट की ऐप से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।